अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और जो है इसके साथ ही साथ जो है हमारा मकसद है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस जो है हर आम और ख़ास को दी जाए, ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्टॉक मार्केट की तरफ आए, इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट इज अ गोल्ड माइन। जी हाँ, तो क्यों ना इस गोल्ड माइन में जो है हर कोई अपने इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ जो है वो बेल आइकन को भी हिट करना है, ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और नाजरीन, इसके साथ ही साथ जो है आज जो है पाकिस्तान शेयर मार्केट मंडे का दिन है। और आज जो है हमारे ग्रुप में, जैसे मैंने पहले भी अनाउंस किया था, कि आज से जो है क्विज प्रोग्राम शुरू होने वाला है, यानी कि क्विज कॉन्टेक्स्ट। और उसमें जो है आप सबने पार्टिसिपेट करना है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपने ये बताना है कि नेक्स्ट डे कौन सा स्टॉक मैक्सिमम परसेंटेज पर जाएगा। जी हाँ, और सही जवाब देने वाले को मिलेंगे 2,000 रुपये। जी हाँ, बिल्कुल। और डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और ये जो है टाइमिंग आपकी होगी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का टाइम स्लॉट होगा। कहाँ पर आपने जवाब देना है? वो जवाब आपने देना है पाकिस्तान शेयर मार्केट यानी PSMU के जो है ग्रुप में। और ग्रुप की डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाएं वहां पर और शेयर आई मीन ज्वाइन करें। ठीक है, और उसको शेयर भी करें ताकि मैक्सिमम लोग जो है इस क्विज शो का हिस्सा बन सके। और रात 9 से 11 के दरमियान का स्लॉट है जिसमें आपने अपने आंसर सबमिट करवाने हैं विद योर ID कार्ड नंबर। और जीतने वाले को मिलेंगे 2,000 रुपये, और उसकी अनाउंसमेंट मैं करूंगी PSX खबरनामा विद नादिया अनवर में डेली। जी हाँ, तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पर जो है नाज़रीन, इसके साथ ही साथ आज हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं। जी हाँ, अमीन अब्दुल गफ्फार साहब, और उनसे हम पूछेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, खैरियत है। सर, आपकी तबीयत ठीक है? और जो है अब माशाल्लाह आप काफी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, फर्स्ट क्लास बेहतरीन। सही, माशाल्लाह। सर अल्लाह के। सर, सबसे पहले तो मार्केट के हवाले से बताइए कि जो है अभी एकदम से ये जनवरी हमने पूरा गुजारा। वो कहते थे कि पूरा हमारा जो जनवरी है वो ऐसे ही गुजरा, इंतजार में कि अब सही होगा, अब सही होगा, थोड़ी सी मंदी है, फिर बेहतर होती थी, फिर एकदम से मंदी आ जाती थी। अभी 3-4 दिन पहले जो है थोड़ी मामला सेट हुआ लास्ट वीक। तो लगा कि अब दोबारा से जो है मंदी, लोग डर भी रहे थे कि अब दोबारा से मंदी तो नहीं आ जाएगी, जो एकदम से थोड़ी सी तेजी हुई। लेकिन अभी हमने आज देखा कि आज फिर मंदी के बादल जो है वो स्टॉक मार्केट को जो है वो घेरे हुए थे। तो अब ये मुझे बताएं कि क्या सिलसिला है, ये क्या तेजी मंदी के दरमियान के मामला चल रहे हैं? लोग काफी कंफ्यूज हैं, पोजीशन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्या किया जाए? देखें, सबसे पहली बात ये कि जब से 2025 आया है तो ये जो स्टॉक मार्केट काफ़ी डिस्टर्ब रही। एक तो पॉलिटिकल हालात थे, दूसरे के जो इंटरनेशनल के दूसरे हालात थे, अमेरिका के अंदर चेंजिंग भी कुछ, अमेरिका की जो सदर की तरफ से कुछ धमकियां आ रही थी और टैरिफ वगैरह की लगाने की बातें आ रही थी। जो तारीख पाकिस्तान है उनकी वजह से थोड़ा मुख्तलिफ ममालिक में, जिसमें पाकिस्तान के भी कुछ तारीखी वतन अमेरिका के अंदर मुकीम है, जो हमारा डिपेंडेंस करते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए इनका अपना इनका तहफ़्फ़ुज़ करे, क्योंकि ये मुल्क के अंदर अपने सरमाया भेजते हैं, वहाँ से डॉलर भेजते हैं और अपने मुल्क में काम आते हैं। तो हमारी एक्सपोर्ट इतना तो ज़्यादा है नहीं, हमारी जो ज़्यादातर हमारी जो इनकम है रिमिडेंस से, अफरादी कुव्वत से। तो गवर्नमेंट को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। बाकी ये कि जो पॉलिटिकल हालात भी आपने देखा, जो पॉलिटिकल हालात थे, अब खास करके जो दूसरी मुल्क की दूसरी पार्टियों की इनके जो फैसले थे, इनकी जो सजाएं वगैरह की, इसकी वजह से ही मार्केट डिस्टर्ब हुई। दूसरे के जो भी अमेरिका में चेंजिंग हुई उसकी वजह से भी डिस्टर्ब हुई। और ये कि गवर्नमेंट ने जो रियल एस्टेट में जो फैसिलिटी दी है, उसमें तो मार्केट में कुछ आइटम है, कुछ सेक्टर है मार्केट में, उसमें तेजी की तवक्को की जा रही थी।
आपने देखा कि मार्केट अगर आज भी 1500 पॉइंट मार्केट डाउन है, इसके बावजूद सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर के शेयर के अंदर कीमत कम नहीं हुई। कीमतें कम हुई है जिनमें जिन सेक्टर के अंदर हुई है, इसमें फर्टिलाइजर सेक्टर है और ऑयल एंड गैस है और कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक है। इनका पोर्टफोलियो डाउन हुआ तो इन्वेस्टमेंट बैंक का जो पोर्टफोलियो की वजह से इनका जो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। बाकी अब कमर्शियल बैंक देखिए, वो अपनी जगह पे बड़ी स्ट्रांग है। सीमेंट अपनी जगह पे स्ट्रांग है। बाकी दूसरे अदर सेक्टर्स जितने भी देखें सब स्ट्रांग है। ज्यादातर जो पॉइंट है वो पेट्रोलियम आइटम के, मारी एनर्जी के हैं और फौजी फर्टिलाइजर के ज्यादा पॉइंट है। और एंग्रो जो HMB जो है उसका उसके ज्यादा पॉइंट है। बाकी मार्केट में कंट्रीब्यूट करे जाए या ट्रेडिंग करा जाए तो, या फिर इसके हिसाब से मार्केट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म में लॉस है अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो। डे बाय डे अगर नई पोजीशन लेते तो इसको स्क्वायर कर ले, अगर पुराना पोर्टफोलियो पड़ा हुआ तो वो दूसरी बात है। मगर अब इस वक्त मार्केट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म लॉस है। बाकी ये आपने सुना होगा कि जो हमारे जो बुजुर्ग भी यही कहते थे कि मार्केट हमेशा जवान है। अब देखो ना, इस एक 1.25 लाख के करीब जो मार्केट है, 1,15,000, इसमें लोग नए इंटर होना चाहते हैं। तब उनके लिए जगह तो बननी चाहिए ना। उनके लिए बिल्कुल। जगह तो बननी चाहिए कि नए लोग इंटर का काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक जगह बन रही है। और कुछ ऐसे आइटम है जिनके रेट अपर से काफी मतलब डाउन की तरफ चले गए, तो अब उनको बाइंग करने का मौका मिलेगा। ये जो मार्केट कहते हैं सदाबहार जवान है, तो इसकी यही मिसाल है कि कुछ मार्केट में नए लोगों को भी मार्केट चांस देती है कि आप भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो पुराने लोगों को एग्जिट का मौका भी देती है। कि अपनी गलती है तो उनको एग्जिट होना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो तो वहां से प्रॉफिट करें, ताकि गवर्नमेंट को भी कुछ मिले, गेंटेक्स मिले आपकी तरफ से। आप ये चाहते हैं कि कुछ भी ना मिले गवर्नमेंट को, ना किसी मेंबर को कुछ ना कमीशन मिले, कुछ भी ना मिले, हम इसे लेके बैठे हो, तो फिर आप तो फिर मार्केट देखे ही नहीं। जब आपको बेचना ही नहीं है तो आप ना इसमें आपको टेंशन लेना है, ना कुछ ना खुश होना है, बस ऐसे ही पड़े हो। और दूसरी बात ये कि इस वक्त शॉर्ट टर्म में मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। डे ट्रेडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। शॉर्ट सेल के भी कर सकते हैं फ्यूचर के अंदर, और बाइंग करके भी काम कर सकते हैं। कुछ छोटी आइटम है उनके अंदर तेजी हो गई है, और कुछ आइटम ऐसी है जो मुसलसल छोटी आइटम में अपर डॉग लग रहा है। टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त बहुत अच्छा है इनकी जो फेयर वैल्यू के हिसाब से। और बाकी ऑयल एंड गैस में एक ग्रुप की तरफ से, मीजान ग्रुप की तरफ से सेलिंग है। उसकी मैं आपको मैं अंदर की बात बताता हूँ कि मीजान में जो म्यूचुअल फंड जो चलाता था, वो दूसरे फंड में ट्रांसफर हो गया, वो लकी लकी ग्रोथ में चले गया है। अब वहां से जो इनके इन्वेस्टर थे वो एग्जिट होके लकी की तरफ आ रहे हैं। मीजान के जो इन्वेस्टर थे वो अपने इन्वेस्टमेंट निकाल के उसके पीछे जा रहे हैं, जो इनको फंड मैनेजर लेके आया था, और उसमें दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो उसमें से वहां से सेलिंग करके या दूसरे फंड में आ रहे हैं। लकी का जो फंड आ रहा है, लकी ग्रोथ फंड, वो तकरीबन 50 अरब का फंड है। तो उसमें अब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से नई बाइंग शुरू होगी, और वहां से एग्जिट होगी तो जाहिर वाले बैंकों को शेयर अपने उनकी जो पोर्टफोलियो सेल करना पड़ेगा उनको, जब रकम देनी है तो ये एक ट्रांजेक्शन की एक वजह भी है। और ये एंट्री वजह है, इतनी बड़ी वजह तो नहीं है कि मार्केट में इतना बड़ा खिलाओ, मगर ये टेक्निकल भी मार्केट में एक व्यू आता है। बाकी इंटरनेशनल जो अमेरिका ने जो टैरिफ लगा दिया है कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर, उसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में और खास करके एशिया मार्केट में थोड़ा फर्क आया है। उसमें थोड़ी डाउन हुई है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी फर्क पड़ता है। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है ही नहीं, बहुत कम है, माइनर है। मगर ये कि एक मार्केट का जो हिस्सा है, प्ले का हिस्सा है कि जब तो थोड़े वक्ती हालात वक्त थोड़े लूज होते हैं, मार्केट लूज होती है, तो कोई भी ऐसी नेगेटिव खबर को बहुत ज्यादा एक्शन ले लेती है। तो ये मार्केट ने उसका भी एक्शन लिया। और दूसरे क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी कोई तारीखी वजन के हिसाब से पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ इंटरनेशनल कुछ मामला आ जाए। खैर ऐसा है नहीं, मगर ये कि मार्केट ने जो वक्ती तो पैसा इसका ले लिया है। बाकी मार्केट के अंदर आपके पास अगर पुराने शेयर पड़े हुए हैं तो आप उसको होल्ड करें। अगर नई ट्रेडिंग करनी है तो डे ट्रेडिंग करें। अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है इस वक्त, स्टील सेक्टर अच्छा है, और अदर दूसरे फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सेलिंग है। मगर ये कि सीमेंट सेक्टर और स्टील सेक्टर मेरे को इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है कि आगे जो तामीराती काम होंगे, गवर्नमेंट जो रेल एस्टेट में जो छूट दे रही है, नई तामीरात होगी, इसमें सीमेंट भी इस्तेमाल होगी, सरिया भी इस्तेमाल होगा, तो इस सेक्टर में कुछ आगे ग्रोथ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कुछ आइटम इतनी पॉइंट गिरने के बावजूद इनके रेट कम नहीं हुए, लोग अपनी आइटम को सेल करके बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि डाउन रेट में मिल जाए। बाकी 1500 2000 डाउन हो जाती है, मगर सीमेंट के शेयर कम नहीं होते। तो ये भी आप देखें, ये मंदी तो नहीं हुई ना। अगर मंदी होती तो तमाम आइटम आपको डाउन पे मिलती है। मगर ये कि मार्केट इस वक्त परफॉर्मेंस पे चल रही है,
ऑयल एंड गैस में थोड़ी सेलिंग है, और खास करके हमारी पेट्रोलियम के अंदर, क्योंकि हम्म। लोग इसको पाकू से कंपेयर करते थे। पाक ऑयल फील्ड का जो रिटर्न बहुत अच्छा है, और हमारी का रिटर्न नहीं है, रेट दोनों का सेम है। तो लोग इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि हम, और म्यूचुअल फंड भी और दूसरे जो बैंकिंग सेक्टर वगैरह यही चाहते हैं कि ऐसी आइटम में इन्वेस्टमेंट करें जिसका रिटर्न हो। सही, बिल्कुल। ये बात आपने बिल्कुल सही कही अमीन भाई, कि वाकई मार्केट जो है वो बड़ी एवरग्रीन है, और यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटी है। चूंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि मंदी 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 चल रही है। अभी सैटरडे को ही जो है इकबाल डैडी साहब के साथ प्रोग्राम हुआ था, और जो है मैं ये भी बताना चाह रही थी, और उनका बहुत शुक्रिया इकबाल सर का, कि उन्होंने बड़ा वैसे तो उनके बताए हुए सारे आइटम्स बड़े जबरदस्त होते हैं, जो उन्होंने एक आइटम बताया STPL। वो जो है हालांकि इस वक्त मार्केट ऐसी है, उसने जो है आज अपर लॉक लिया, और जिन जिन लोगों ने उनकी टिप अवेल की, प्रोग्राम जो है जो हमारे साथ थे, और जिन्होंने इन्वेस्टर्स ने उसको अवेल किया, उनके फीडबैक भी मेरे पास आए, और खुद पर्सनली मैंने भी जो है इनकी इस टिप पे काम किया, तो जो है मुझे भी जो है बड़ा अच्छा एक गेन मिला, तो जो है और लोगों ने भी मुझे फीडबैक दिया जिसने इस टिप पे काम किया। तो वो सब यही कह रहे थे कि बाल डैडी साहब को जो है बड़ा थैंक्स। तो जो है मैंने कहा कि उनको ये भी कह दूं कि बड़ा एक जो है इस वक्त मार्केट में जो है, जैसे कि वो अपने प्रोग्राम में भी कह रहे थे कि उनके आइटम्स बड़े काम कर रहे हैं। अब ये बताएं अमीन भाई मुझे कि सिटी फार्मा के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या चल रहा है। देखिए, पहले तो मैं इकबाल रेड्डी की बात करता हूँ। इकबाल रेड्डी जब भी इंटरव्यू देते हैं, दो तीन ऐसी आइटम ये बताते हैं कि लोगों को इसमें रियल 100% प्रॉफिट होता है, चाहे हम्म। मार्केट जितने भी खराब हो। आज ये आपने मिसाल दी कि सिद्दीक की जो अपर लॉक लगा, कल जी। इकबाल रेड्डी ने कहा था कि, मैंने सुना था इंटरव्यू इंटरव्यू इनका सुना था कि कहा था कि इसमें बहुत तेजी लग रही है। इससे पहले सेरिटो बताया था, दादा भाई सीमेंट बताया था, तमाम तमाम में तकरीबन डबल डबल रेट हो गए। तो मुझे लग रहा है इसके सिद्दीक सन के अंदर भी दोबारा आज जो तकरीबन ऊपर ही खुला था, 50%, 50% ऊपर ही खुला था, और फिर अपर लॉक के बंद हुआ मार्केट, हालांकि बहुत ज्यादा लूज हुई, मगर इसका लॉक नहीं खुला। तो कल हम्म। भी लग रहा है कि मुझे एक 50 में से 1 रुपया तो दे के जाएगा। बाकी ये कि सिटी फार्मा की एक न्यूज है कि सिटी फार्मा का एक नया आईपीओ आ रहा है। और जिस तरह के फिरोज वाले का आईपीओ आया था, इनकी अपनी एक सब्सिडी कंपनी निकाली थी, तो इस सिटी फार्मा में एक डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी या और कोई अपनी वो इसको अलग कर रही है, तो इसका आईपीओ आएगा तो इसके बाद बहुत ज्यादा इनकम आएगी। अभी ये जो स्टॉक के जो टॉप के जो मेंबर है, 5 मेंबर है टॉप के, वो इसमें बाइंग कर रहे हैं। आपको आज 4-5 रुपये डाउन में मिल रहा है, मगर ये कि इतना बगैर वॉल्यूम के मार्केट के हिसाब से इसको थोड़ा डाउन किया है, क्योंकि जो ऐसे लोग लूज लोग होते हैं, जो मतलब ज्यादा लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनको ये काट देते हैं। तो यही कहते हैं कि 100% केस पे काम करें तो फिर आप कटेंगे नहीं। तो ये इसमें लग रहा है कि आगे जाके 110 या 120 की रैली बन सकती है, इसे नया आईपीओ आएगा, इसको बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये एक, इसमें अच्छी बात है। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब अमीन भाई मुझे ये बताइए कि कल जो है वो मार्केट आपको कैसी लगती है? क्या देख रहे हैं मार्केट को, क्या जो है इन्वेस्टर्स को आप मशवरा देंगे, और साथ ही साथ जो है किन आइटम्स को आप समझते हैं कि उनमें काम करना चाहिए? आपकी क्या टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं हमें। देखिए, मैं आपको कल की मार्केट से पहले जो सैटरडे संडे को जो बातें चल रही थी मार्केट के हिसाब से कि मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट का जो एक पुराना केस चल रहा था, 10 साल पुराना एफआईए का जो केस चल रहा था, एसईसीपी ने ऐसे एफआईए को और बैंकिंग कोड को जो टेक ओवर किया था, वो केस में तारीख आ गई 12 मार्च तक। उसमें 3 महीने का मजीद एक्सटेंड मिल गया है, 2 महीने का मजीद एक्सटेंड मिल गया है। हालांकि ये केस मैंने जब स्टडी की तो इस केस में बिल्कुल दम नहीं था। ये खामो खाम तंग करने वाली बात है इन्वेस्टर को। जो ट्रेडिंग इन लोगों ने की है, वो कैट्स पे की है, मतलब मशीन पे की है ना। इन लोगों ने इसको, अगर अगर ट्रेडिंग हम करते हैं, अगर कोई वायलेशन करते हैं तो इसको सोचा जाता नहीं है। तो उन लोगों ने केस जो ऑटोमेटिक कराची ऑटोमेटिक ट्रेडिंग है केट्स, उसके मुताबिक काम किया, तो उसके मुताबिक उन्होंने लिमिट लगाई निकाली। हालांकि लिमिट लगाने में भी एक्सपोजर लगता है, वहां भी पैसे लगते हैं, जब लिमिट कैंसिल करते हो उसमें भी आपको लगते हैं, आपको माल भी पड़ सकता है। तो ये मार्केट के हिस्सा है, लोगों ने खेला उस वक्त, काफी आइटम में कमा भी लिया होगा और कुछ आइटम में नुकसान भी किया है। तो ये इसमें तो उन पे केस बनता नहीं है, मगर ये कि जबरदस्ती वाला केस बनाया जाए मार्केट को खराब करने के लिए। तो इस किस्म के जो इकदाम करते हैं, तो एसएससीपी में एक्सपर्ट बंदों को
जैसे कोई स्टॉक के जो पुराने मेंबर होते हैं या कोई स्टॉक के जो पुराने ट्रेडर होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए ताकि ये चीज समझे। अब वो इसे कोट टाई वाले को बिठा दिया है जहाँ उनको ना स्टॉक के अलीबे पता है, बस इनके पास एजुकेशन है और कुछ भी नहीं है, ना एक्सपीरियंस है। उल्टे सीधे केस बना देते हैं, इससे मार्केट खराब हो जाती है। तो ये कि इस किस्म के जो इकदाम है, मैं आपको चैनल के हवाले से कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को फारिग करे और ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लाए ताकि खास करके जो हमारे बड़े ब्रोकर है वो भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करे कि कोई ऐसे एक्सपर्ट लोगों को लाए जो स्टॉक मार्केट को समझते हो। अब वो समझते तो है ही नहीं, बस वो बस बोलते हैं आपने ये ट्रेडिंग की, वो ट्रेडिंग की, ये लिमिट कैंसिल की। भाई आपने सिस्टम पे की है, घर में बैठ के तो नहीं की ना। अगर आप सिस्टम तोड़ते हैं तो आपका सौदा कंप्यूटर ही बंद हो जाएगा, मगर सिस्टम टूटा नहीं है। जो ट्रेडिंग का जो उसूल है उसी उसूल पे लोगों ने काम किया है। अगर उनको प्रॉफिट हो गया तो आपको तकलीफ होना शुरू हो गई। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इससे ये क्या होता है कि हमारे मुल्क से लोग इन्वेस्टर निकल जाते हैं, दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मुल्क को भी नुकसान होता है और गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलता है वो भी नहीं मिलता। बाकी कल के हिसाब से मार्केट में आप देखा जाए तो मार्केट में इतना बुरी मार्केट तो है नहीं, बल्कि पॉइंट डाउन है। लोग अगर नए लोग फंसे होंगे, पुराने लोगों के प्रॉफिट कम हो गए होंगे, मगर ये कि चांस तो मिलेगा मार्केट के अंदर। शॉर्ट टर्म अगर मार्केट के अंदर बाइंग आती है तो वहां आप एग्जिट हो जाए, और शॉर्ट टर्म अगर सेलिंग भी आती है वहां पे आप इन हो जाए। तो यही मार्केट का भी स्टडी चल रही है। बाकी के मार्केट में अंदर अभी फिलहाल इस हफ्ते तो कोई दम नहीं लग रहा, अगले हफ्ते को अच्छे देखें क्या होता है मार्केट में, क्योंकि बीच में एक छुट्टी भी आ रही है। एक जो मार्केट का टेम्पो भी टूट रहा है, वो जो बदला जो लास्ट टाइम था वो भी बहुत काफी हैवी था, वो भी कम नहीं होने का नाम नहीं ले रहा। तो अगर उसको स्टेबल कर लेती है तो फिर बाकी चलना शुरू हो जाएगी। सही। और टॉप पिक के हवाले से बताइए अमीन भाई के क्या देख रहे हैं, किन आइटम्स में पोटेंशियल है जो जिस पे काम करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। सेक्टर वाइज में सीमेंट और स्टील सेक्टर अच्छा है, और छोटी आइटम में अंदर इस वक्त रैली बन रही है तो उसमें काम करें। बट ऑयल एंड गैस के अंदर अगर आपको काम करना है तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए काम करें। सही। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और नाजरीन यहाँ पर जो है मैं सेशन से इजाजत लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।